बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के विस्तृत और समृद्ध भूभाग में एक शक्तिशाली राज्य था, राजगढ़। यह राज्य अपनी संस्कृति, वैभव और न्यायप्रिय शासन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसके शासक महाराजा वीरभद्र सिंह एक पराक्रमी, विद्वान और प्रजावत्सल राजा थे। उनके पूर्वजों ने वर्षों तक इस भूमि की रक्षा की थी और वीरभद्र सिंह ने उस परंपरा को न केवल जीवित रखा बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजगढ़ का सबसे रहस्यमय हिस्सा था उसका उत्तरी किला, कालीगढ़। यह किला घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित था। कहते हैं कि यह किला एक समय पर चमत्कारी शक्तियों का केंद्र हुआ करता था। लोक कथाओं के अनुसार इस किले के तहखाने में एक प्राचीन नागमणि रखी थी, जो संपूर्ण राज्य की रक्षा करती थी। यह मणि न सिर्फ शक्तिशाली थी बल्कि चेतन भी थी, यानी वह स्वयं यह निर्णय ले सकती थी कि किसे अपनी शक्ति प्रदान करनी है और किसे नहीं। महाराजा वीरभद्र सिंह के पास एक अद्वितीय वस्तु थी, राजमणि। यह वही नागमणि थी जिसे उनके पूर्वजों ने कई पीढ़ियों पहले कालनेमी नामक असुर से छीनकर कालीगढ़ में स्थापित किया था। कालनेमी एक दैत्य था जो अंधकार और विनाश का प्रतीक माना जाता था। कहा जाता है कि जब वह नागमणि को छूता था तो धरती कांप उठती थी और आकाश में बिजली कड़कने लगती थी। उसे हराने के लिए वीरभद्र के पूर्वजों ने एक 7 दिवसीय युद्ध लड़ा था, जिसके अंत में उसे हराकर एक जादुई मूर्ति में बंद कर दिया गया था। वही मूर्ति आज भी कालीगढ़ के तहखाने में बंद थी। हालांकि राज्य शांतिपूर्ण था, परंतु भीतर ही भीतर एक खतरा पल रहा था। राजा का महामंत्री जटायु एक बुद्धिमान परंतु महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वर्षों की सेवा के बाद उसके मन में राज्य पर अधिकार करने की लालसा जन्म लेने लगी थी। वह जानता था कि राजमणि को पा लेने से वह अजेय बन जाएगा, मगर उसे यह भी पता था कि नागमणि किसी भी दुष्ट व्यक्ति को अपनी शक्ति नहीं देती। इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह किसी अन्य को मोहरा बनाकर मणि तक पहुंचना चाहता था और उसकी नजर पड़ी राजकुमारी अंबिका और उनके रक्षक, एक तेजस्वी युवा योद्धा अर्जुन पर। कहानी अब उस मोड़ पर आ रही थी जहां सत्ता, विश्वास और रहस्य एक दूसरे से टकराने वाले थे। कालीगढ़ के अंधेरे तहखानों में कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो सदियों से सो रहा था। कालीगढ़ का दुर्गम किला अब उनके सामने था, एक विशाल, रहस्यमय और ठंडा पत्थरों से बना दुर्ग जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच खड़ा था। आसमान में घने बादल उमड़ रहे थे और हर कोना जैसे कोई प्राचीन राज छुपाए बैठा था। अर्जुन, अंबिका और महामंत्री जटायु ने जैसे ही मुख्य द्वार पर कदम रखा, एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। महामंत्री जटायु ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा और द्वार धीरे धीरे गूंजता हुआ खुलने लगा। भीतर का वातावरण ठंडा और भयानक था। दीवारों पर विचित्र चिन्ह उकेरे गए थे और हर कदम पर अंधकार जैसे सांस ले रहा था। अंदर प्रवेश करते ही एक विशाल सभागार में वे पहुंचे, जहां बीचों बीच एक अद्भुत मूर्ति रखी थी, वही कालनेमी की मूर्ति जिसमें उसे बंद किया गया था। उसकी आंखें बंद थीं, परंतु अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। अचानक वह मूर्ति हल्की सी हिली और एक गहरी भारी आवाज गूंजी, जो मेरी ओर बढ़ा है लालच के साथ, वह राख हो जाएगा। जो मेरी शक्ति को समझे बिना मुझे छुएगा, वह शापित होगा। परंतु यदि हृदय शुद्ध हो तो नागमणि स्वयं मार्ग दिखाएगी। अर्जुन और अंबिका स्तब्ध रह गए, पर जटायु अपनी चाल में लगा रहा। वह आगे बढ़ा और जैसे ही उसने मूर्ति की ओर हाथ बढ़ाया, एक तीव्र प्रकाश फूटा और वह पीछे की ओर फेंका गया। अर्जुन ने जटायु को संभाला, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया था, महामंत्री को नागमणि से दूर रखना ही राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अंबिका भी अब खुलकर अर्जुन के पक्ष में आ चुकी थीं, पर इस बार मूर्ति की आंखें खुल चुकी थीं। एक कंपाती गर्जना के साथ कालनेमी की चेतना उस मूर्ति में जाग उठी। पूरी धरती हिल उठी और कालीगढ़ का किला जैसे चेत गया। तुम में से कोई एक ही जीवित बाहर निकलेगा, नागमणि की परीक्षा शुरू होती है। मूर्ति गरजी। अब अर्जुन, अंबिका और जटायु तीनों को ही अलग अलग रहस्यमयी द्वारों से होकर गुजरना था, जहां उनके सामने होंगे उनके भय, लालच और विश्वास की परीक्षा। अर्जुन के सामने जो द्वार खुला वह रक्त लाल रंग का था,
जिस पर अग्नि की लपटें चित्रित थीं। जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया, वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां चारों ओर आग की लपटें थीं, पर वे जलाती नहीं थीं, बल्कि हर स्पर्श पर उसके भीतर की स्मृतियों को उजागर करती थीं। उसने देखा अपने बचपन की पीड़ा, युद्ध भूमि पर अपने माता पिता की मौत, और उस क्षण को जब राजा वीरभद्र सिंह ने उसे गोद लिया था। उसकी आंखें भर आईं। तभी एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, सर्पदेव। उन्होंने कहा, अर्जुन, अग्नि परीक्षा केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक भी होती है। तुझ में करुणा है, पर क्या तू मोह से मुक्त है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे बस अंबिका की सुरक्षा चाहिए, चाहे मेरा अंत हो जाए। सर्पदेव मुस्कुराए, तू तैयार है? अग्नि लुप्त हो गई और द्वार खुला। अर्जुन बाहर आया, पर उसे अब कोई और स्थान दिखाई दिया। वह कालीगढ़ के ही किसी और गुप्त भाग में था। इसी समय अंबिका एक काले और ठंडे मार्ग से होकर एक विशाल कक्ष में पहुंची। वहां एक दर्पण था, पर उसमें उसका प्रतिबिंब उससे बात करने लगा। क्या तुम सत्ता चाहती हो या सेवा? क्या तुम अर्जुन पर निर्भर हो या स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो? अंबिका मौन रही, फिर बोली, मैं राज्य की सेवा के लिए जीवित हूं। मेरा कर्तव्य सर्वोपरि है। प्रतिबिंब ने सिर झुकाया और दर्पण टूट गया। अंबिका के सामने एक सीढ़ी खुली जो एक आभा मंडल की ओर जाती थी। जटायु को एक सुनहरा कक्ष मिला जहां एक तांत्रिक ग्रंथ खुला पड़ा था। उसमें नागमणि की शक्ति को बांधने की विधियां थीं। उसकी आंखें लाल हो उठीं। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, पर तभी एक काली छाया आई और बोली, जो शक्ति को बांधता है वही सबसे पहले बंधता है। जटायु की आंखें चौंधिया गईं और वह उसी ग्रंथ के भीतर समा गया। उसकी चीखें रहस्य बनकर कक्ष में गूंजती रहीं। अब अर्जुन और अंबिका एक ही जगह पहुंचे, नागमणि की असली कक्ष में। वहां मणि हवा में तैर रही थी और उसके चारों ओर एक प्रकाश वृत्त था। मूर्ति फिर प्रकट हुई। अब अंतिम परीक्षा है। एक को मणि का रक्षक बनना होगा और दूसरे को त्याग करना होगा। क्या तुम दोनों तैयार हो? नागमणि का कक्ष, जो पहले केवल एक रहस्य और भय का प्रतीक था, अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। अर्जुन और अंबिका दोनों ही अब अपने अपने उद्देश्य के साथ इस कक्ष में खड़े थे, जबकि महामंत्री जटायु के भाग्य ने उन्हें अलग रास्ते पर भेज दिया था। नागमणि, जो अब तक उनके लिए एक अदृश्य शक्ति रही थी, अब पूरी तरह से उनके सामने थी, एक तेज और हल्की सी धारा की तरह जो हवा में तैर रही थी, और उसके चारों ओर एक आभा मंडल था जो हर एक की आत्मा में झांकने का प्रयास कर रहा था। मूर्ति, जो पहले की तरह अवाक खड़ी थी, अब बोल पड़ी, अर्जुन, अंबिका, तुम दोनों ने अपनी अपनी यात्रा पूरी की है और अब अंतिम परीक्षा का समय है। एक को नागमणि का रक्षक बनना होगा और दूसरे को अपना रास्ता छोड़ना होगा। इस परीक्षा में तुम्हारे बीच के विश्वास और त्याग की असली शक्ति की परीक्षा ली जाएगी। क्या तुम दोनों तैयार हो? अर्जुन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे केवल एक ही उद्देश्य है, अंबिका की रक्षा और इस राज्य की सुरक्षा। मैं किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटूंगा। अंबिका ने भी निडर होकर कहा, मैंने जीवन भर शाही उत्तराधिकारी बनने की इच्छा नहीं की थी, बल्कि राज्य की सेवा करने की कामना की है। मेरी पहचान केवल इस राज्य की सुरक्षा में है, अर्जुन। नागमणि के चारों ओर एक तेज आभा और अधिक चमकने लगी और उसकी आवाज फिर गूंज उठी। तो अब तुम दोनों को अपनी अपनी अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। अर्जुन का परीक्षण। अर्जुन ने कदम बढ़ाया और उस आभा के पास पहुंचा जहां नागमणि तैर रही थी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मणि के चारों ओर से एक तेज आंधी उठने लगी। उस दृश्य दिखाई देने लगा। एक दृश्य, वह युद्ध भूमि का दृश्य था, जहां उसने अपने माता पिता को खो दिया था, जहां उसने न सिर्फ अपने प्रियजनों को खोया, बल्कि अपनी पूरी पहचान और उद्देश्य भी खो दिया था। यह एक अत्यंत भयानक और दर्दनाक दृश्य था। फिर वह दृश्य बदलने लगा और अब उसे अपने जीवन की पूरी यात्रा दिखाई दी। उसका संघर्ष, उसकी कोशिशें और अंततः शाही परिवार से जुड़ने के बाद उसने अंबिका की रक्षा की। उसकी सारी निष्ठा, उसकी सारी प्रेरणा केवल एक ही उद्देश्य के लिए थी, अंबिका की सुरक्षा और राज्य की रक्षा। तभी एक गहरी आवाज आई, क्या तुम अपनी आत्मा से यह विश्वास करते हो कि तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है?
क्या तुम अपनी पूरी शक्ति से यह रक्षा करना चाहोगे, चाहे इसका परिणाम जो भी हो? अर्जुन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं अपनी शहादत भी दूंगा, अगर यह राज्य और अंबिका की सुरक्षा के लिए हो। नागमणि ने उसे स्वीकार किया और उसकी शीतल चमक से अर्जुन का मन और शरीर शुद्ध हो गया। नागमणि ने उसे अपना रक्षक बना लिया। अंबिका का परीक्षण। अंबिका ने भी अपनी यात्रा पूरी की और जैसे ही वह मणि के पास पहुंची, उसके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण में उसकी छवि थी, लेकिन इसमें कुछ और भी था। एक और छवि जो दिखा रही थी कि अगर वह नागमणि का रक्षक बनती है तो उसे अपने राज्य और अपने परिवार से पूरी तरह से अलग होना पड़ेगा। उसकी पूरी पहचान समाप्त हो जाएगी और उसे स्वयं को त्यागना पड़ेगा। उसकी शक्ति, उसकी सुंदरता और उसकी पहचान, सब कुछ बदल जाएगा। दर्पण से आवाज आई, क्या तुम इसे सहन कर पाओगी अंबिका? क्या तुम अपने उद्देश्य के लिए अपनी पूरी पहचान को छोड़ सकती हो? अंबिका के मन में एक संघर्ष हुआ। उसकी इच्छा थी कि वह राज्य की रक्षा करे, लेकिन क्या वह अपने लिए कुछ भी छोड़ सकती थी? क्या वह केवल राज्य के लिए अपना जीवन दे सकती थी, बिना किसी व्यक्तिगत इच्छाओं के? अंत में उसने उत्तर दिया, राज्य और उसके लोगों की सेवा करने से बड़ा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। मैं अपना व्यक्तिगत अस्तित्व त्याग सकती हूं, क्योंकि मेरा जीवन केवल इस राज्य के लिए है। दर्पण ने उसे स्वीकार किया और नागमणि ने उसे छोड़ दिया। अंतिम निर्णय। अब अर्जुन और अंबिका दोनों के पास नागमणि की शक्ति थी, लेकिन दोनों को यह समझ आ चुका था कि जो व्यक्ति इस शक्ति का रक्षक बनेगा, उसे सबसे कठिन त्याग और तपस्या से गुजरना होगा। मूर्ति फिर प्रकट हुई। तुम दोनों में से एक ने अपनी पहचान छोड़ दी और दूसरे ने अपनी आत्मा की शुद्धता को साबित किया। अब समय आ गया है। अर्जुन और अंबिका एक दूसरे की ओर देखे और दोनों ने एक साथ कहा, हम राज्य की रक्षा करेंगे। हम नागमणि को कभी गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। मूर्ति ने अपनी आंखें खोली और पूरे कक्ष में एक दिव्य आभा फैल गई। नागमणि का प्रकाश तेज हो गया और कालीगढ़ का किला गूंज उठा। यह सत्य था कि नागमणि को अब शुद्ध हृदय और महान उद्देश्य के साथ चुने गए रक्षक के पास पहुंचा दिया गया था। राजगढ़ की सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी थी और अर्जुन तथा अंबिका ने अपने कर्तव्यों को स्वीकार किया। राज्य को अब शांति और समृद्धि मिलेगी, क्योंकि इसके रक्षक अब पूरी तरह से तैयार थे, शुद्ध आत्मा, महान उद्देश्य और अडिग विश्वास के साथ।